नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो भी साथी बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उन समस्त साथियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं रीजनिंग की, और रीजनिंग की बहुत ही बेहतरीन मैं आप सभी साथियों के सामने एक सीरीज लेकर आया हूं, और इस सीरीज में आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो होंगे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सीरीज श्रृंखला श्रेणी जो हम आपके सामने स्टार्ट कर चुके हैं, और इसका पहला वीडियो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। तो आप सभी साथियों को अगर इन प्रश्नों के आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप दीजिएगा, और अगर आपको आंसर नहीं आता तो थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लीजिएगा साथियों। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पूरे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है और आपको इस क्वेश्चन का जवाब करना होगा। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा है साथियों आपके सामने, यहां पर दे रखा है 1, उसके बाद दे रखा 4, फिर दे रखा 8, फिर 13, फिर 19, फिर 26 और 34, और आगे दिया भैया प्रश्नवाचक का चिन्ह। यहां पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। तो दोस्तों देखिएगा, यहां पर जो श्रृंखला आपके सामने चल रही है वो छोटी से लेकर ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, तो आप यहां पर जोड़ने वाला पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, एक में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो मुझे 4 मिल जाता है, एक में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो मुझे 4 मिल जाता है। इसी प्रकार साथियों 4 में अगर मैं 4 ऐड करता हूं, 4 में अगर मैं 4 ऐड करता हूं तो मुझे यहां पर 8 मिल जाता है। कितना मिल जाता है? 8 मिल जाता है। अब दोस्तों देखिएगा, 8 में अगर मैं 5 ऐड करता हूं तो मुझे यहां पर 13 मिल जाता है। कितना मिल जाता है साथियों? 13 मिल जाता है। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे साथियों, 13 में अगर मैं 6 ऐड करता हूं तो मुझे 19 मिल जाता है। और इसी प्रकार 19 में अगर मैं 7 ऐड करता हूं, 19 में अगर मैं 7 ऐड करता हूं तो मुझे 26 मिल जाता है। और 26 में अगर मैं 8 ऐड करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा साथियों? 26 में 8 ऐड करता हूं तो मुझे 34 मिलता है। अब साथियों आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। 34 में मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा। आप जल्दी से जोड़ के बताइए साथियों कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। हाँ भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं मैं। टाइप करो भैया जल्दी से, आंसर क्या होगा। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा। बिल्कुल यहां पर कुणाल भैया का आंसर आ चुका है। बिल्कुल कुणाल भैया का यहां पर आंसर आ चुका है। बिल्कुल, और किसका आंसर आ चुका है? सुनील भैया ने भी जवाब देने का प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया सुनील भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भी। हाँ भाई बाकी साथियों से भी निवेदन कर रहा हूं मैं, जल्दी से टाइप कीजिएगा। 2 स्टूडेंट ने यहां पर जवाब दिया है, कुणाल भैया ने और एक सुनील भैया ने जवाब दिया है। और जवाब करें, सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं जवाब करने का प्रयास कीजिए, आंसर क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। चलो नहीं आया है। देखो भाई यहां पर 34 में क्या जोड़ो, 34 में क्या जोड़ो कि आपको यहां पर 34 में 9 जोड़ना पड़ेगा। 34 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 9। तो 34 में 6 जोड़ने पर कितना होता है? 40। और 40 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 43। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 43। बिल्कुल कुणाल भैया का सही जवाब आ चुका है। यहाँ पर कुणाल भैया ने यहाँ पर बिल्कुल सही रिस्पॉन्स किया है। हाँ भाई क्लियर हो चुका है सभी साथियों के, 43 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 43 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चेक कर लीजिएगा सभी क्या आ रहा है क्या भैया 43? जल्दी से चेक करो सभी के 43 आंसर आ रहा है क्या। हाँ भाई सभी के चेक करो, सभी के 43 आंसर आ रहे हैं क्या। चलिए आगे बढ़ जाते भैया, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाँ भाई, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भैया आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन पर आपको आ रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 2। जवाब करें भाई, प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 2 का जवाब क्या होगा? जल्दी से जवाब कीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा? स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और जवाब आपको करना होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और जवाब आपको करना होगा। प्रश्न को ध्यान से बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से जवाब कीजिएगा। आंसर क्या होगा? हाँ भाई, क्लियर हो चुका है। यहां देखो साथियों, यहां स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है ना, क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए साथियों, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 7 से हमारे पास हो रहा है 16, 16 से हो रहा है हमारे पास 24, 24 से हो रहा है 31, 31 से हो रहा है 37 और 37 से हो रहा है 42। 37 के बाद हो रहा है साथियों 42। देखिए साथियों, इसका जवाब क्या होगा? साथ में क्या जोड़े? साथ में क्या जोड़े कि 16 मिल जाए? भैया 7 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 16 मिल जाएगा? तो सीधी सी बात है भाई, यहां पर देखिए साथियों कि 16 में क्या जोड़े, साथ में क्या जोड़े कि मुझे यहां पर 16 मिल जाए? तो मैंने देखा कि यहां पर 9 ऐड करना पड़ रहा है। कितना ऐड करना पड़ रहा है? 9 करना ऐड करना है। तो साथ में अगर 9 ऐड करता हूं तो मुझे 16 मिल जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं साथियों। 16 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 24 मिल जाए? तो मैंने देखा साथियों, यहां पर मैंने 8 को जोड़ दिया है कि 16 में अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो मुझे 24 मिल जाता है। यही केस अगर आगे चलता हूं साथियों में कि 24 में मैंने यहां पर 7 जोड़ा, 24 में मैंने यहां पर 7 जोड़ा तो मुझे कितना मिल गया साथियों? मुझे यहां पर 31 मिल गया। यानी 24 में अगर मैं 7 ऐड करता हूं तो मुझे 31 मिलता है। कितना मिलता है साथियों? 31 मिलता है। बिल्कुल। अब आगे चलते साथियों, आगे चलते हैं। 31 में अगर मैं 6 ऐड करता हूं तो भैया मुझे 37 मिल जाता है। और इसी प्रकार 37 में अगर मैं 5 ऐड करता हूं तो मुझे 42 मिल जाता है। कितना मिल जाता है? 42। कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए अगला आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए कि आपको 42 में अगर 4 ऐड करने पर कितना मिलेगा? 46 मिलेगा। तो यहां पर सही जवाब होगा भैया 46। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल यहां पर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर होगा और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा आप सभी साथियों के सी ऑप्शन आ रहे हैं क्या? जल्दी से चेक कर लो भाई, आप सभी साथियों के सी ऑप्शन आ रहे हैं क्या? जिन जिन साथियों के सी ऑप्शन आ चुका है यस लिखते जाओगा। जिन जिन साथियों के सी ऑप्शन आंसर आ चुका भैया कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। हाँ भाई, जल्दी से लिख दो। आप में से अगर सी ऑप्शन आ चुका है तो सी ऑप्शन अगर आपके आ चुका है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है। सभी साथियों के आंसर आ चुका है सी। सभी साथियों के आंसर आ चुका है भैया सी। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, प्रश्न संख्या आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है साथियों, आपको दे रखा 3 और 3 के बाद दे रखा 8, 8 के बाद दे रखा 13, 13 के बाद दे रखा 18, 18 के बाद दे रखा 23, 23 के बाद दे रखा साथियों 28, 28 के बाद दे रखा 33 और 33 के बाद पूछा है कि प्रश्नवाचक पे क्या आएगा। साथियों देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, 3 और यहां पर मुझे नजर आ रहा 8। भाई 3 से 8 कैसे हुआ ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है कि 3 से 8 मुझे मिला कैसे। 3 में क्या जोड़ू कि भाई 8 आ जाए? तो भैया मैंने चेक किया कि 3 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो मुझे 8 मिल जाएगा। इसी प्रकार 8 में मैं क्या जोड़ूंगा कि मुझे 13 मिल जाए। 8 में मैं क्या जोड़ू कि मुझे 13 मिल जाए? तो मैंने चेक किया कि भैया 5 ऐड करूंगा तो मुझे 13 मिलेगा। यही केस यहां अप्लाई करेंगे साथियों। अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो मुझे 18 मिलेगा। यही केस आगे अप्लाई करेंगे साथियों। अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो मुझे 23 मिलेगा। यही केस आगे अप्लाई करेंगे साथियों। +5 ऐड करने पर 28 मिलेगा।
और +5 ऐड करने पर हमें 33 मिलेगा। अब आगे बताइए साथियों, कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए कि आगे क्या होगा आंसर। बिल्कुल मैंने आपको हिंट दे दिया है, सभी जितने भी साथी लाइव ले रहे हैं सबको कमेंट बॉक्स में छापना होगा कि भैया क्या आएगा। जल्दी से छाप कर बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा। छापो भैया जल्दी से आंसर। हाँ भाई, सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ भैया आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ भाई। नहीं पता? अरे भाई जी, 33 में क्या जोड़े कि भैया हमें 5 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 38 हो जाएगा आंसर। 38 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन संख्या बी पर राइट कर देना होगा। ऑप्शन संख्या बी पर आपको यहां पर क्लिक करना होगा। सही जवाब होगा भाई ऑप्शन संख्या बी। सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या बी। चेक करो, चेक करो आप सभी के ऑप्शन संख्या बी आ रहा है क्या। जल्दी से चेक कीजिएगा कि आप सभी के ऑप्शन संख्या बी आ रहा है क्या। बिल्कुल सर जी, हमारा तो बी ऑप्शन आ गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, आप सभी के बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई अगला क्वेश्चन है हमारे पास में प्रश्न संख्या 4। और प्रश्न संख्या 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एक बार प्रश्न संख्या 4 को देख लीजिएगा भैया। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक बार ध्यान से देख लो भाई। 4th क्वेश्चन को सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ भाई, जवाब करें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। जवाब कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। जल्दी से रिस्पॉन्स करें भैया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सभी का आंसर आ चुका है, जल्दी से जवाब करें भाई। जवाब दो, जल्दी से दो भाई, इतना टाइम मत लगो यार। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 5th है, हाँ 4th है। 5, उसके बाद दे रखा 6, उसके बाद दे रखा 9, फिर दे रखा है भाई साहब 15 क्वेश्चन मार्क और 40 दिया है। बिल्कुल देखो साथियों आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर इनका अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहां पर अंतर कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। यहां पर कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। देखिए साथियों पैटर्न पकड़े, यहां पर अंतर 1 का आ रहा है, यहां पर अंतर 3 का आ रहा है, यहां पर 6 का आ रहा है। अब आगे बढ़ जाते आगे बढ़ जाते। यहां से अगर मैं यहां चलता हूं तो अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। यहां से यहां चलता हूं तो अंतर कितने का आ रहा है, 3 का। अब सीधी सी बात है कि यहां पर प्लस का 2 है, यहां पर प्लस का 3 है, तो यहां से अगर मैं यहां चलूंगा तो प्लस का 4 होगा। और प्लस का 4 होने पर यहां पर 6 में 4 जोड़ने पर 10 होता है। और अगर 15 में 10 में ऐड करूंगा तो 25 होना चाहिए। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। क्या 25 ऑप्शन में है? बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है। हम इसको राइट करेंगे, लेकिन चेक करना बहुत जरूरी है।
कई बार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन का सही जवाब तो चयन कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है वो ऑप्शन नहीं भी हो, इसलिए चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें 40 तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो 5 में 1 जोड़ने पर 6 आता है, 6 में 3 जोड़ने पर 9 आता है, 9 में 6 जोड़ने पर 15 आता है, 15 में 10 अगर मैं ऐड करूंगा 25 आना चाहिए। इसके लिए प्रोसेस कैसे मिला है, एक में क्या जोड़ू कि 3 मिल जाए, तो हमने देखा कि साथियों यहां पर 2 ऐड करने पर 3 मिल गया, 3 में 3 जोड़ने पर 6 मिल गया साथियों, यहां देखिएगा 3 में 3 जोड़ने पर 6 मिल गया, 6 में 4 जोड़ने पर साथियों 10 मिल गया, तो प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, तो आगे चलेगा प्लस का 5, और प्लस का 5 करेंगे, यहां 10 में 5 जोड़ने 15 आता है, और 25 में 15 जोड़ने पर 40 मिल जाता है, तो यहां पर सही जवाब होगा साथियों 25। यहां पर इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों 25, बिल्कुल 25 यहां पर सही जवाब होगा, 25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, 25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से चेक कर लीजिएगा, सभी साथियों के 25 आंसर आ चुका है, सभी साथियों के 25 आंसर आ चुका है क्या? चलो आगे बढ़ जाते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा साथियों, यहां पर दे रखा है 0, उसके बाद दे रखा 2, फिर 6, फिर 12, फिर 20, आगे प्रश्नवाचक का चिन्ह दे रखा, फिर दे रखा 42। जवाब करे भाई, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? ट्राई करो भैया, आंसर क्या होगा? स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, यहां दे रखा है 0, फिर 2, फिर 6, फिर दे रखा है 12, उसके आगे दिया है 20, उसके आगे दिया भैया प्रश्नवाचक का चिन्ह। पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या हो सकता है? जी बिल्कुल ट्राई करो भाई, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए जोड़ भी सकते हैं आप, घटा भी सकते हैं साथियों, ऐसी कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर आपको पैटर्न पकड़ना आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आपको पैटर्न आता है तो यहां से क्वेश्चन निकालना आपके लिए बहुत आसान होगा साथियों। अगर आपको पैटर्न नहीं आता है तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए भाई, यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, यहां देखो साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास करें भाई। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर आ रहा है 0, और यहां पर हो रहा है 2, फिर हो रहा है भैया 6, फिर हुआ है 12, फिर हुआ है 20, और फिर हुआ है प्रश्नवाचक का चिन्ह, और यहाँ 42। एक बात बताता हूं मैं, यहां से अगर मैं यहां चल रहा हूं तो दोस्तों देखिए प्लस का 8 हमें कॉम्बिनेशन में नजर आ रहा है, यहां से यहां चल रहा हूं तो साथियों देखिए प्लस का 6 हमें नजर आ रहा है, और यहां से यहां चल रहा हूं तो साथियों हमें देखिए प्लस का 4 नजर आ रहा है, और अगर मैं यहां से यहां चलूं तो साथियों यहां पर देखिए प्लस का 2 नजर आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमारा सवाल का जो आंसर है, हमें जो रास्ता तय करना है, वो रास्ता इस प्रकार है कि 0 में अगर 2 ऐड करूंगा तो मेरे पास 2 मिल जाएगा, 2 में अगर 4 ऐड करूंगा तो मेरे पास 6 मिल जाएगा, 6 में अगर 6 ऐड करूंगा तो 12 मिलेगा, 12 में 8 ऐड करूंगा तो 20 मिलेगा, और यहां देखिए साथियों 20 में अगर मैं 10 ऐड करूंगा तो मुझे 30 मिलेगा, और 30 में अगर 12 ऐड करूंगा तो मुझे 42 मिलेगा। तो सही जवाब होगा भाई 30, यहां पर राइट आंसर करना होगा भाई बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। जल्दी से चेक करो भाई, आप में से कितने साथियों ने बी ऑप्शन क्लिक किया है, आप में से कितने साथियों ने ऑप्शन संख्या बी क्लिक किया है? जल्दी से चेक करके बताइए, आप में से कितने साथियों ने ऑप्शन संख्या बी क्लिक किया है? हाँ भाई, सभी की क्लियर हो चुका है।
सभी साथियों क्लियर हो गया भैया? जल्दी से आगे बढ़ जाए क्या? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, सभी के क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा स्क्रीन पे नजर आ रहा है साथियों प्रश्न संख्या 6। बिल्कुल हम क्वेश्चन संख्या 6 की बात कर रहे हैं। छठा क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर दे रखा साथियों हमें 3, उसके बाद दे रखा साथियों 12, उसके बाद दे रखा साथियों 48, उसके बाद दे रखा है 192, उसके आगे दे रखा है 768 और फिर दिया है क्वेश्चन मार्क। पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या हो सकता है। यहां पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो क्या इस क्वेश्चन का हम जवाब कर सकते हैं। यहां देखिएगा भैया, देखो सीधी सी बात है कि 3 से अगर मैं 12 जा रहा हूं, क्योंकि छोटी संख्या से जब आपको एक बड़ा नंबर नजर आता है, छोटी संख्या से जब आपको बड़ा नंबर आता है, तो उस स्थिति में हम मल्टीप्लाई कैश का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 3 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो मुझे 12 मिलेगा, 3 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो मुझे 12 मिलेगा। इसी प्रकार 12 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो 12 चौके 48, मुझे 48 मिलेगा। यही केस हम यहां अप्लाई करेंगे साथियों। और अगर हम यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 मिलेगा। और इसी प्रकार यहां से अगर मैं यहां आऊंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा साथियों तो मुझे यहां पर 768 मिलेगा। और यही केस अगर मैं यहां अप्लाई करता हूं, यही केस अगर मैं यहां अप्लाई करता हूं, तो दोस्तों समझिएगा, इसको 4 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 8 चौके 32 का 2, हाथ से लगेगा 3, 6 तिया 6 चौके 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, हाथ से लगेगा 2, 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 30। तो हमारे पास हो जाएगा 3072। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन संख्या बी पर हमें क्लिक करना होगा। यहां पर फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा आप में से कितने साथियों का ऑप्शन संख्या बी आया है। चेक करो भैया, आप में से कितने साथियों का ऑप्शन संख्या बी आया है। हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी साथियों के। चलो भाई, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी साथियों के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। चलते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, प्रश्न संख्या हमारा स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 7वां क्वेश्चन। 7वें प्रश्न का जवाब कीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या होगा। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 7 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है।
बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, क्या बात है। सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। देखिए बहुत दिखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो भी स्टूडेंट लाइव ले रहे हैं उनमें से बहुत कम स्टूडेंट जवाब दे पा रहे हैं। तो चलिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, यहां देखो साथियों, यहां देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर लिखा गया 5, उसके आगे लिखा गया 30, उसके आगे लिखा गया 150 और फिर लिखा है 600। यहां देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें 30 मिल जाएगा। तो हमने देखा यार 5 को मैं अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 30 मिलेगा, और इसी प्रकार 30 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 150 मिलेगा, और 150 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 150 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साथियों यहां क्वेश्चन है, ये देखिए 5 को 6 से गुणा किया 30, 30 को 6 से गुणा करेगा तो 180 मिलेगा, यानी 5 से गुणा किया। वाह, ये क्वेश्चन कैसे है, यहां देखो ये 5 को 6 से गुणा करने पर 30, और ये पैटर्न देखिए 30 को 5 से गुणा करने पर 150, 150 को 6 से गुणा किया वापस किससे गुणा, 4 से गुणा कर रहे, 4 से गुणा कर रहे भाई। ये तो क्वेश्चन भैया बहुत ही शानदार तरीके से घुमाया। देखो भाई ये तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, 5 को 6 से गुणा किया, फिर 5 से गुणा किया फिर 4 से गुणा किया, और फिर 2 से गुणा करेगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 1200। 1200 सही जवाब होगा, 1800 नहीं होगा भाई साहब, 1200 होगा, 1200 सही जवाब होगा। बिल्कुल रिंकू शर्मा ने कहा है कि सर 1800, 1800 नहीं होगा भाई, 1200 होगा। 1800 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, 1200 होगा। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा भैया 1200, 1800 नहीं होगा, 1200। 5 को 6 से गुणा किया 30 आ गया, 30 को 5 से गुणा किया 150 आ गया है, 150 को 4 से गुणा किया है 600 आ गया, 600 को 2 से गुणा करेंगे 1200 हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है भैया। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे लिखा हुआ है 7, 28, 140, 840 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। 7, 28, 140, 840 और फिर दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताओ आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा। यहां देखो साथियों, 7 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो मुझे 28 मिल जाएगा। 7 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो मुझे 28 मिल जाएगा। चेक करो साथियों कि क्या 28 को अगर आप 4 से गुणा करते हो तो क्या 140 मिलता है, क्या सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। आप 28 को 5 से गुणा करके चेक करो तो यहां 5 से गुणा करता हूं, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 140। क्या बात है। अब दोस्तों 4 से गुणा हुआ, 5 से गुणा, अब 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 140 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 840 आता है, 840 आता है। अब सीधी सी बात है, 4 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 को आप किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। 7 चौके 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 8 56 और 2 हो जाएगा 57, 58, यानी 5880, 5880। यहां पर इसका ए ऑप्शन राइट करना होगा, यहां पर हमें इसका ए ऑप्शन राइट करना होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चेक कर लीजिएगा आप में से कितने साथियों ने ए ऑप्शन क्लिक किया है। हाँ भाई जल्दी से चेक करो कि आप में से कितने साथियों ने यहां पर ए ऑप्शन क्लिक किया है। चेक करो भाई आप में से कितने साथियों ने ए ऑप्शन क्लिक किया है। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्कुल आपने यहां पर सही जवाब चयन कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या हमारा स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं साथियों, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई 9वां प्रश्न, एक बार ध्यान से देखना है।
छोटा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना है, आंसर निकालने का प्रयास करना है, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको प्रत्येक क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। रिप्लाई करके देखो इसका जवाब क्या होगा। चेक करो भाई जल्दी से, आंसर क्या होगा। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चेक करो भाई जल्दी से आंसर। यहां देखो साथियों, इसका जवाब क्या होगा भाई। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। 5 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 25 आएगा। और यहां देखिए 25 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा, 25 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 125 आएगा भाई। अभी तेरी बारी आएगी। 5 को 5 से गुणा करने पर 25 और 25 को 5 से गुणा करने पर 125। अब 125 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 50 25, 5 दूनी 10, 10 और 11 12, हाथ से लगेगा। एक 5 एकम 5, 5 और एक कितना होगा 6, 625। सही जवाब होगा भाई सी ऑप्शन। बिल्कुल सही जवाब होगा सी ऑप्शन। चेक करो आप में से कितने साथियों ने ऑप्शन संख्या सी पर क्लिक किया है। आप में से कितने साथियों ने ऑप्शन संख्या सी क्लिक किया है। बिल्कुल देखिए, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा भैया। अब आप लोगों को मैं आपको बार बार एक ही चीज समझाता हूं कि थोड़ा सा स्पीड आप सभी को इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ भाई, सभी के आंसर आ चुका है। सभी साथियों का आंसर आ चुका भैया। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या हमारा स्क्रीन पे नजर आ रहा है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन दिखने में तो है बहुत आसान, लेकिन है उतना आसान नहीं है। समझना पड़ेगा थोड़ा सा। निकाल के बताइएगा प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब क्या हो सकता है। 10वां क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं, दिखने में बहुत आसान है लेकिन वास्तव में आसान नहीं है। इसलिए आप इसका पैटर्न ढूंढिएगा और ढूंढिए साथियों इसका जवाब क्या हो सकता है। दिखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन वास्तव में सिंपल नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट्स जवाब तो निकाल ही देते हैं। अब देखते हैं कि मेरे कितने लाडले हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। जवाब कीजिएगा, कितने साथी हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब कर पाते हैं। चलिए नहीं आया। यहां देखो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने क्या कहा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका मतलब थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, आप बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज पे हम बात करते हैं। यहां पर दे रखा साथियों 13, फिर दे रखा साथियों 13, फिर दे रखा साथियों 65, फिर दे रखा है 585 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है और फिर बड़ी संख्या आपको नजर आ रही है। जब भी आपको छोटे से एक बड़ा स्वरूप नजर आता है तो इस केस में हम यहाँ पर जनरली मल्टीप्लाई पैटर्न इस्तेमाल करेंगे और मल्टीप्लाई पैटर्न से ही हमें जल्दी से आंसर मिलेगा। देखिए साथियों, अगर 13 को अगर मैं 1 से गुणा करता हूं तो 13 आता है और अगर 13 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो 65 आता है। अब एक ही सवाल है
कि भैया आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है। यहां क्वेश्चन ये है कि भैया आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है। एक तरीका मैं आपको बताता हूं अगर मान लीजिए मैं इसको भैया 5 से मल्टीप्लाई करता तो 585 नहीं आता। अब 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगेगा 4 और 9 चौक के 9 छे के 54, 54 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो देखिए 58 मिल रहा है। तो यहां पर हमने यहां मल्टीप्लाई किया। अब यहां से यहां आने पर प्लस का 4, यहां से यहां आने पर प्लस का 4 और यहां से यहां आने पर प्लस का 4 अगर मैं करूंगा तो अब भैया आपको यहां पर 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 585 को आप किससे गुणा करेंगे? 585 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे गुणा करेंगे साथियों? 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल आप मल्टीप्लाई करके ऑप्शन चेक कर सकते हैं साथियों। बिल्कुल आप 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऑप्शन चेक कर सकते हैं। बिल्कुल 7605। बिल्कुल उषा शर्मा ने कमेंट किया है 7605, बिल्कुल सही जवाब। उषा शर्मा बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है 7605 फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब। 7605 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ भाई क्लियर हो गया है। 7605 इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया है। सभी के क्लियर हो गया है भैया? सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से यस लिखो भाई। बिल्कुल 7605, हाँ भाई बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 दिखने में बहुत आसान, मासूम सा छोटा सा बच्चा है, जन्म लिया है अभी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों को भाई छोड़ना नहीं है। यहां पर 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, 25 आ रहा है, 49 आ रहा है, 81 आ रहा है, प्रश्नवाचक का चिन्ह है और 169 है। भाई ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम आते हैं ना तो छोड़ा नहीं जाता है। ऐसे प्रश्नों का हमें सही आंसर लगाया जाता है। तो देखते हैं कितने साथी सही आंसर लगा पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कमलेश भैया ने सही जवाब दिया है। क्या बात है भाई कमलेश भैया, तो अब तो रटना आ गया भैया आपको। 1 का स्क्वायर यहाँ नजर आ रहा है, 3 का स्क्वायर यहाँ नजर आ रहा है, 5 का स्क्वायर यहाँ नजर आ रहा है, 7 का स्क्वायर यहाँ नजर आ रहा है, 9 का स्क्वायर नजर आ रहा है। अब देखो भाई क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 11 का स्क्वायर। और 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। तो भाई कमलेश जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है। 121 यहाँ पर सही जवाब है। 121 इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। बिल्कुल 121 बिल्कुल क्लियर है भैया। 121 यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। सभी साथियों क्लियर हो चुका है भैया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई प्रश्न संख्या है 12, स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जवाब दीजिए साथियों। 12 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैं पानी पी कर आता हूं, सभी को जवाब देना होगा जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से जवाब करें। देखते हैं कितने साथियों ने जवाब दिया है। नवीन भैया का आंसर आ चुका है, प्रदीप राठी का आंसर आ चुका है, मनोज सक्सेना का आंसर आ चुका है। भाई मनोज सक्सेना का तो करीब करीब सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं। दलबीर सिंह का जवाब आ चुका है। चलो भाई इतने साथियों का जवाब आ चुका है तो बाकी साथी बैठे बैठे देख रहे हैं शायद। हाँ यहां देखो भाई, ये तो बहुत सिंपल है ना भाई। यहां पर दे रखा आपको 1, यहां पर दे रखा भैया 1। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, नाउ 6 का स्क्वायर। बहुत सिंपल है यार, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे ज्यादा इजी तो आपको क्या मिलने वाला है भाई? इससे ज्यादा इजी तो आपको गिनती याद रख लेना, 1 2 3 4 5।
भाई इससे ज्यादा इजी अगर आप अपेक्षा लगा ही रहे हो तो फिर गिनती याद रखना, 1 2 3 4 5। ये मैंने क्या कहा कि आप अगर सीरीज पढ़ रहे हो, सीरीज अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो स्क्वायर रूट आपको याद होनी चाहिए भैया, स्क्वायर याद होनी चाहिए आपको। चलो भाई 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर दे रखा साथियों आपको 8, उसका आगे दे रखा 64, उसका आगे दे रखा 216 और फिर दिया है क्वेश्चन मार्क। देखते हैं कितने साथी सही जवाब दे पाते हैं, कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। पुलकित भैया कह रहे हैं सर ये तो क्यूब है। बिल्कुल क्यूब है भैया, देखते ही पता चल रहा है कि ये क्यूब रूट है, बिल्कुल क्यूब रूट है भैया। देखो कैसे पता चला, 2 की पावर 3 यहां पर 8 नजर आ रहा है, 4 की पावर 3 यहां 64 नजर आ रहा है, और भाई साहब जी 6 की पावर 3 216, 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब, नेक्स्ट हो जाएगा 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब क्या होता है 512। तो सही जवाब हो जाएगा भैया सी ऑप्शन। पुलकित भैया ने कहा कि सर ये तो क्यूब रूट नजर आ रहा है। बिल्कुल भैया यहां पर क्यूब नजर आ रहा है, बिल्कुल भैया क्यूब नजर आ रहा है। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और 8 का क्यूब, यहां पर पैटर्न होगा 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और उसके आफ्टर है 8 का क्यूब। यही पैटर्न यहां पर लगेगा, क्योंकि इन दोनों के अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास में 2 डिफरेंस चलेगा। बिल्कुल अगर मैं डिफरेंस की बात करूंगा तो भैया 2 ही चलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां तक सभी साथियों ने कॉपी कर लिया है? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हमारा 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 का जवाब दीजिएगा। 14 क्वेश्चन का जवाब करें। यहां दे रखा है 1, उसके आफ्टर दे रखा है हमें साथियों 8, फिर 27, फिर दे रखा 64, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है और उसके आगे दे रखा 216, उसके आगे दे रखा है 216। जवाब करें साथियों, आंसर क्या होगा? नहीं आ रहा है। यहां देखो इतना इजी है ना भाई, ये तो मैंने क्या बोला पुलकित भैया, सही जवाब 1 का क्यूब, उसके आफ्टर 2 का क्यूब, उसके आफ्टर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर क्या होगा 5 का क्यूब, 125। पुलकित भैया का सही जवाब, उषा शर्मा का सही जवाब, मनोज तिवारी का सही जवाब। क्या बात है भाई। सुनील भैया हमारी क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। सुनील भैया अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं निवेदन कर रहा हूं, चैनल आपका अपना परिवार है, सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। चलिए हाँ भाई, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है और 6 के क्यूब की बात करते हैं तो 216 होता है। तो यहां पर हमें सही जवाब करना होगा 5 का क्यूब। चलते साथियों प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिए। हाँ भाई 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर दे रखा 1, 27, 125, 343 और आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह, आगे दिया है भैया प्रश्नवाचक का चिन्ह, और ढूंढिएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है। ढूंढिए साथियों इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब, यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है भैया। देखिए कैसे पता चला, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। अब आगे क्या चलेगा? हाँ 7 का क्यूब 343 हो गए भाई। 9 का क्यूब क्या होगा? बिल्कुल 729, एक छोड़कर एक, अल्टरनेटिव पैटर्न में लिया है 729 यहां पर सही जवाब होगा।
729 यहां पर सही जवाब होगा। चेक करो भैया, आप सभी के 729 आंसर आ चुका है क्या? जल्दी से चेक करो, आप सभी के 729 आंसर आ चुका है क्या? बिल्कुल, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। यहां पर दे रखा 3, उसके आगे दे रखा 8, फिर 24, 48, 120। या क्या क्वेश्चन है? 3, 8, 24, 48, 120, आगे दिया भाई प्रश्नवाचक का चिन्ह। ढूंढो आंसर क्या होगा, ढूंढिए जवाब क्या होगा। जल्दी से ढूंढिए आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से जवाब करें भाई, इतना इजी क्वेश्चन है आपके पास में और आपको ये पता नहीं चला। देखिए साथियों, यहां एक पैटर्न हो सकता है समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 11 का स्क्वायर माइनस 1। धीरे से सुनना मेरी बात, बिल्कुल स्लो से प्यार से समझा रहा हूं। देखो साथियों, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है। अब अगला मान बताइए भैया, 13 एक अभाज्य संख्या है, तो हमारे पास हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 1, यानी जवाब हो जाएगा 168। क्या जवाब हो जाएगा भैया? 168। यहां सही जवाब हो जाएगा 168। राइट आंसर होगा भैया 168। बिल्कुल 168 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 168 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भैया। बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन है। यहां दे रखा है साथियों 5, यहां दे रखा 10, यहां दे रखा 17, यहां दे रखा 25, 26 से 26, और आगे दिया प्रश्नवाचक का। बिल्कुल 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 होता है, ये पैटर्न भी सुना है। 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो हमारे पास हो जाएगा 37। बिल्कुल बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन संख्या बी फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन संख्या बी फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन संख्या बी फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, पढ़ लीजिएगा साथियों। आपको दे रखा है 11, आपको दे रखा है 30, आपको दे रखा है 128। ओहो, यहाँ 46 है, यहाँ 46 है। चेक कर लो, कर लेता हूं मैं कि शायद क्वेश्चन में कोई एरर तो नहीं है। क्वेश्चन में कोई एरर तो नहीं है, मैं चेक कर लेता हूं। 2 मिनट बने रहिएगा आप।
2 मिनट बने बने रहिए साथियों। अब ट्राई कीजिए, आप लोग आंसर आंसर ट्राई कीजिए भाई आप लोग। 11 के बाद आ रहा है हमारे पास में 30। ट्राई करो भैया, आंसर क्या होगा? क्योंकि 128 के बाद 46 है ना, ये थोड़ा मिस्टेक है भी। 11 दूनी 22, 22 में अगर, बिल्कुल मिस्टेक है। देखिए 11 को अगर 2 से गुणा करेंगे और 8 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 को अगर 4 से गुणा करेंगे और 8 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। अब 128 को हम यहां पर किससे गुणा करेंगे? सीधी सी बात, 2 4 6 भी तो हो सकता है। तो एक मिनट रुकिएगा, 128 को अगर मैं 6 से गुणा करता हूं, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, 6 कम 6 768 होना चाहिए। और 768 में फिर हम कितना जोड़ेंगे? 8, तो 776 होना चाहिए। 776, एक मिनट रुको भैया, चेक कर लेता हूं। ये थोड़ा मिस्टेक है, 776 होगा। देखो, इंटू 2 + 8 इंटू 4 + 8, और तो इंटू 6 + 8 करते हैं पहले, है ना। इस एक बार कॉम्बिनेशन बटाकर देखते हैं। तो 6 + 8 करेंगे, 6 अट्ठे 48, 128 गुणा कर रहे हैं ना। 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल लगेगा 4, 6 दूनी 12, 4 16 हासिल लगेगा 6 7, 768 मान 776। 776 को आप गुणा करेंगे, 2 4 6 8, 8 से गुणा करते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो 8 वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, 8 वाला तो ऑप्शन में नहीं है। तो इंटू 2 + 8 इंटू 4 + 8, एक बार इंटू 4 प्लस करते, 128 को इंटू 2 से गुणा करते, 256 + 8 करेंगे। ये भैया मिस्टेक है ना, थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, मिस्टेक है। ठीक है, तो इसमें करेक्शन करवा दूंगा, करेक्शन में करवा दूंगा। ठीक है भैया, इसका करेक्शन में करवा दूंगा। यहां देखो क्या पैटर्न हो सकता है, यहां देखिए, यहां देखो भाई, यहां तक तो आप सभी को समझ में आ गया। इंटू 2 + 8 इंटू 4 + 8। अब आगे ये हो सकता है साथियों कि 128 को अगर मैं 6 से गुणा करूंगा और 8 जोड़ूंगा तो हमारे पास में आ जाएगा 100, कितना आ रहा है? 776। अब 776 को, अब इन 6 के बाद 8 आता है तो 8 से गुणा करेंगे, तो 8 में जाएगा तो इनमें से कोई नहीं जाएगा। कौन आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। ये एक पैटर्न तरीका बता सकता है। तो हम क्या करेंगे? इंटू 2 + 8 इंटू 4 + 8 इंटू 6 + 8 और इंटू 8 + 8, ये कॉम्बिनेशन अपने पास चलेगा। फिर भी मैं आपको चेक कर दूंगा इसकी सीरीज पूरी कंप्लीट क्या लिखी गई है। चलो आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन। हाँ भाई, 19वां क्वेश्चन चल रहा है स्क्रीन पर। 19वां क्वेश्चन चल रहा है स्क्रीन पर, जवाब दो भाई। 19वीं का आंसर क्या होगा? 19वीं का जवाब क्या होगा? स्क्रीन पर आपके सामने है भाई। 19वीं का जवाब दो। 4 8 28 80 244। ट्राई करो भैया, आंसर क्या होगा अगले क्वेश्चन का?
सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। 4 8 28 80 244 आगे दिया प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल 728, क्या बात है। ये है भाई पुलकित शर्मा, ये है भाई पुलकित शर्मा। और पुलकित शर्मा का सही जवाब जाता है। मैं बार बार कहता हूं कि इन्होंने जब जब जवाब दिए सही जवाब है भाई। इन्होंने जब जब क्वेश्चन का आंसर निकाला भाई बिल्कुल सटीक निकालते हैं। 3 की पावर 1 प्लस 1 करते हैं तो 4 मिल जाता है। 3 की पावर 2 माइनस 1 करते हैं तो 8 मिल जाता है। 3 की पावर 3 प्लस 1 करते हैं तो हमें 28 मिल जाता है। 3 की पावर 4 माइनस 1 करते हैं तो हमें 80 मिल जाता है। और 3 की पावर 5 प्लस 1 करते हैं तो हमें 244 मिल जाता है। और 3 की पावर 6 माइनस 1 करते हैं तो कितना मिलेगा? तो 243 इंटू 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 729 माइनस 1 728। 728, क्या बात है भाई। पुलकित भाई तो जवाब सही जवाब करते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हाँ भाई, सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है स्क्रीन पर। 1 4 27 256 प्रश्नवाचक का चिन्ह 46,656। ये क्वेश्चन मैं आप सभी साथियों के सामने क्विज के रूप में दे रहा हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ट्राई करेंगे तो मैं मानता हूं कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल आप जवाब निकाल पाएंगे। साथियों, वीडियो कैसा लगा है बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन करता हूं, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना तो चैनल की सदस्यता लेना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।